साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। एडीजी जोन ने महानगर के विभिन्न भीड़ भाड़ वाले स्थानों का निरीक्षण कर लिया जायजा। बकाया भुगतान सहित अन्य विषयों को लेकर अपर आयुक्त ने गन्ना विभाग से संबंधित अधिकारियों के साथ की मंडलीय समीक्षा बैठक। आरकेबीके से रामगढ़ ताल तक बने रिंग रोड का मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। नए वर्ष पर आयोजित होने वाले विभिन्न आयोजनों को लेकर पुलिस द्वारा जानकारी प्राप्त कर किया जा रहा सूचीबद्ध। SC/ST मामलों के निस्तारण के लिए सीडीओ की मौजूदगी में संबंधित अधिकारियों के साथ हुई बैठक। शास्त्री चौक के पास लगने वाले सब्जी मंडी को अस्थायी रूप से टेलीफोन ऑफिस के पीछे लगाए जाने का नगर आयुक्त ने दिया निर्देश। यातायात व्यवस्था को सुचारू व सुदृढ़ रूप से व्यवस्थित करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक यातायात ने पुलिसकर्मियों के साथ की गोष्ठी। सर्दी व कोहरे के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा व्यापक पैमाने पर वाहन चेकिंग कर की जा रही पुलिस गश्त। चिलौताल थाने की पुलिस ने दुष्कर्म की घटना में 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। ऑटो व ई रिक्शा पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को लेकर आरटीओ विभाग द्वारा अभियान चलाकर चालकों को किया जा रहा है जागरूक। 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए संपूर्ण अभियान के तहत पिलाई जाएगी विटामिन E की खुराक। और पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में महानगर के विभिन्न भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गश्त कर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया अभियान। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने तथा आम जनमानस को जाम की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से एडीजी जोन अखिल कुमार ने बुधवार को महानगर के अंबेडकर चौक, गोलघर मार्केट, इंदिरा बाल विहार सहित अन्य महत्वपूर्ण भीड़ भाड़ वाले स्थानों का भ्रमण कर वाहनों की पार्किंग व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न खाली पड़ी जमीनों पर पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा भी की गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आयुक्त सभागार में अपर आयुक्त कुंवर बहादुर सिंह की मौजूदगी में गन्ना विभाग से संबंधित मंडलीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान गन्ना किसानों का बकाया मूल्य, फैक्ट्रियों द्वारा किसानों का भुगतान किए जाने व गन्ना पेराई आदि को लेकर मौजूद संबंधित कार्यों को निर्देशित किया गया। बैठक में उप गन्ना आयुक्त उषा पाल, जिला गन्ना अधिकारी जगदीश चंद्र यादव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कॉलम नंबर 4 में 14 करोड़ 40 लाख का ड्यू हुआ और 14 करोड़ 40 लाख पेमेंट है। नेक्स्ट सर पिपराइच मिल है। इनका ओवरऑल जो है वो 19 करोड़ है, लेकिन अगर 14 दिन की बात करें तो जो ड्यू आ रहा है वो 60 करोड़ है। इसके सापेक्ष इन्होंने 56 करोड़ 50 लाख। नेक्स्ट है रामपोला चीनी मिल। इनका भी 99.92 है। क्यों पीछे हो आप भी, आप दोनों? मैम जैसे ही ये 100 के नीचे आते हैं, एक ही 2 दिन बाद ये मतलब कभी 95 कभी 110 ऐसे चल रहा है। नहीं, इसलिए अपेक्षा है कि गत वर्षों में आप लोग अग्रणी रहा करते थे भुगतान में, तो इस बार सबसे पीछे जाना, जहां 100% से ऊपर कर रही है चीनी मिलें, तो आप लोगों को अपनी वो पोजीशन मेंटेन रखनी चाहिए। साइन के लिए रखा है। अच्छा, साइन के लिए साइन कर दिया और अभी वो रिपोर्ट में नहीं आ पाई, हमारा भी आज साइन हुआ। सेवरही से जी, बिल्कुल। जी। अच्छा, हाँ सेवरही। आप चीनी मिलें बैंकों से क्रेडिट लिमिट ले लेती हैं, उससे जो चीनी प्लेज करके पेमेंट करती हैं। जो सेवरही चीनी मिल है ये CCL नहीं लेती है बैंकों से, चीनी बिक्री से ये पेमेंट करते हैं। तो इनका कह रहे हैं कि जितनी चीनी बिक्री हुई है उसके साथ, तो अभी इकट्ठे एक साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ इनको सहूलियत दी। 1300 करोड़ के आसपास इन्होंने भुगतान किया, उसके तब जाके इनका पूरे ग्रुप की बात कर रही हूँ, पिछले साल का क्लियर हो पाया है। अब नहीं तो पिछले सालों में ये व्यवस्था थी कि बजाज की, अभी कैसे प्रारंभ करेंगे वो बताएंगे। आज पेमेंट भेज रहे हैं हम लोग 64 लाख रुपए आज पेमेंट। सर लास्ट में ये प्रतापपुर चीनी मिल है, बजाज ग्रुप की चीनी मिल है। इनका अभी पेमेंट परसेंटेज पोजीशन है 23-24 में। सभी हमारी 7 चीनी मिलें मंडल की हैं, 7 चीनी मिलें
पेराई प्रारंभ कर चुकी हैं, पेराई कर रही हैं। और इसमें सर थोड़ा सा कहने की ज़रूरत है, कुछ चीनी मिलें जैसे जो पहले 3 नंबर कॉलम में लिखा हुआ है पेराई क्षमता, ये टन्स में है। कॉलम नंबर 3 क्रशिंग कैपेसिटी, तो इनकी जो जैसे ये टन में लिखा है सर, तो सिसवा बाजार की 25,000 प्रतिदिन पेराई की क्षमता है। तो इनका आरकेबीके से रामगढ़ ताल तक बन रहे रिंग रोड का मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पैडलेगंज में सिंगल पुलिया को डबल लेन में बनाने का भी निर्देश दिया गया। इस रिंग रोड के माध्यम से मोहद्दीपुर में जहां जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल सकेगी, वहीं सर्किट हाउस या नौका विहार की तरफ आने वाले लोगों को भी काफी सहूलियत होगी। इस मौके पर जीडीओ उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जनपद में नए वर्ष पर होने वाले विभिन्न आयोजनों को लेकर जनपद पुलिस द्वारा आयोजकों से जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध किया जा रहा है। आयोजन स्थलों पर व्यापक पैमाने पर पुलिस की मौजूदगी, पुलिस की गश्त आदि की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ऐसे में आयोजनों को सफल रूप से संपन्न कराने को लेकर पुलिस आम लोगों से अपील भी कर रही है कि आयोजनों में मदिरा आदि का सेवन न करें। ऐसा करते पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। देखिए, नए साल के उपलक्ष्य में आगामी दिनों में कई आयोजन होने प्रस्तावित हैं। उस सब की सूचना सभी थानों से ली जा रही है, कहां कहां पर क्या कार्यक्रम होने हैं। जहां जहां पर पर्यटक स्थल हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, मार्केट एरियाज़ हैं या और टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहां पर भीड़ की संख्या किस तरह से है, वहां पर क्या प्रबंध किए जाने हैं, इसके लिए सारी सूचना एकत्रित कर ली गई है। ड्यूटी जो चार्ट है वो सब जगह पर बन गए हैं। पुलिस की गश्त, पुलिस की पिकेट और पुलिस की विजिबिलिटी, इसको उच्च स्तर पर लाते हुए पब्लिक की सुरक्षा का पूरा सुदृढ़ एक खाका तैयार करने के लिए और पब्लिक की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक को भी और ज़्यादा सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। नए साल के जो भी आयोजन हैं वो सकुशल संपन्न हो, इसके लिए आपके माध्यम से मैं सभी जनपद वासियों से भी अनुरोध करूंगा कि नियमों का पालन करें, मानकों के विरुद्ध जाकर के कोई भी कार्रवाई ना करें और विशेष रूप से नशे का या किसी मादक पदार्थ का सेवन करके गाड़ी ना चलाएं। और जो नियम साउंड से संबंधित हैं, वॉल्यूम से संबंधित हैं, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी मानक तय किए गए हैं, उसका सभी आयोजन स्थल भी उसका पालन करें, सभी डीजे संचालक भी उसका पालन करें और सभी जो ऐसे पार्टी के स्थल है वहाँ भी इसका पालन हो। इन सभी के लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जनपद में SC/ST मामलों के निस्तारण को लेकर सीडीओ संजय कुमार मीणा की मौजूदगी में विकास भवन सभागार में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई। सीडीओ ने SC/ST मामलों में निस्तारण के संबंध में जानकारी प्राप्त कर संबंधित अधिकारियों से विवेचना के आधार पर SC/ST मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण करने की बात कही। साथ ही मामलों में पूरी गंभीरता बरतने का भी निर्देश दिया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। माता पिता, आश्रित भाई बहन हो, जो भी उस पर आश्रित है, पति पत्नी हो, इन लोग ये लोग का खाता हमें चाहिए होता है। लेकिन इस तरह के प्रकरणों में जिसमें पीड़ित व्यक्ति जीवित है तो हमें खाता उसी का सच चाहिए। ये है वो जो प्रस्ताव आया जी। मृतक आश्रित व्यक्ति के बारे में स्पष्ट रूप से शासनादेश में ये कहता है बच्चे इन्हीं का प्रस्ताव आना चाहिए। जी सर। और सर बलात्कार संबंधी धारा 376 में जो ये हो रहा है कुछ शहर को स्वच्छ, सुंदर व अतिक्रमण मुक्त बनाने को लेकर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल महानगर में भ्रमणशील हैं। इसी क्रम में बुधवार को शास्त्री चौक के पास टेलीफोन ऑफिस के पीछे अस्थायी रूप से सब्जी मंडी लगाने की व्यवस्था के दृष्टिगत निरीक्षण कर निर्देशित किया गया, जिससे सब्जी विक्रेताओं की रोटी रोजी सुचारू रूप से चल सके और रोड पर अतिक्रमण की समस्या भी न उत्पन्न हो। इस मौके पर अपर आयुक्त निरंकार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। हटवाया कैसे? इधर आओ, जाएगा।
अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। महानगर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ व सुचारू रूप से बेहतर बनाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव के नेतृत्व में यातायात पुलिस कर्मियों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के माध्यम से पुलिस अधीक्षक यातायात ने यातायात पुलिस कर्मियों को ब्रीफ करते हुए ड्यूटी के दौरान होने वाले विभिन्न समस्याओं के संबंध में उनसे जानकारी प्राप्त की। आप तो बहुत कर लिए होंगे, काफी टाइम मिला। किसी को कोई सुझाव देना हो ड्यूटी के संबंध में, किसी को कोई बात कहनी हो, कोई सुझाव देना हो ट्रैफिक सुधार में या व्यक्तिगत या ड्यूटी करने में व्यक्तिगत, या ड्यूटी किसी को चेंज करानी हो अपनी, इधर से उधर कराना हो, या कोई भी सुझाव ड्यूटी के संबंध में देना हो तो आप बता दिए। अभी दिखवा लेता हूँ। मैं आपका नाम जानते नहीं हूँ। आपका नाम है? सर दूर ड्यूटी मोटरसाइकिल में रही है। कहाँ पे दूर? अभी तो कचहरी है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव ने बताया, गोरखपुर महानगर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ व बेहतर बनाने के लिए यातायात पुलिस देखिए लगातार प्रयास कर रही है। उसी क्रम में आज अपने यातायात के हमारे जो कर्मचारी सड़कों पर काम कर रहे हैं, हमारे TSI हैं, हमारे यातायात के सिपाही हैं, हेड कांस्टेबल हैं, उनके साथ आज एक गोष्ठी की गई है और उनको ब्रीफ किया जा रहा है ड्यूटी के संबंध में, और वहाँ ड्यूटी के दौरान आने वाली समस्याओं की जानकारी ली जा रही है, उनसे सुझाव लिए जा रहे हैं, या किसी की कोई व्यक्तिगत समस्या हो इस संबंध में भी इस मीटिंग में उनसे जानकारी ली जा रही है। तो ये इसलिए मीटिंग बुलाई गई है, सुधार के लिए भी, सुझाव के लिए भी, और उनके कोई समस्या है उनके वेलफेयर में के लिए जो है कि क्या किया जा सकता है, तो इस संबंध में ये मीटिंग बुलाई गई है। जनपद पुलिस द्वारा सर्दी व कोहरे के मौसम के दृष्टिगत चोरियों और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जनपद के समस्त थानों पर राजपत्रित अधिकारियों की मौजूदगी में बैरिकेडिंग के माध्यम से व्यापक पैमाने पर चेकिंग अभियान व पुलिस की गश्त को भी बढ़ाया गया है। घटनाओं में लिप्त अपराधियों की सूची भी संबंधित थानों द्वारा बनाई जा रही है, जिससे अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, देखिए, सर्दी और कोहरे के मौसम को देखते हुए 2 तरह की घटनाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। एक तो रात के समय पर जो घरों की चोरियां या अन्य चोरी जो होती है, और दूसरा कोहरे की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं। इन दोनों के लिए लगातार रात्रि के समय पर गस्टेड ऑफिसर्स के सुपरविजन में थाना प्रभारी और बाकी फोर्स सड़क पर भ्रमण कर रहा है। रात के समय पर जो भी संदिग्ध व्यक्ति इस तरह के मिल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। ऐसे ही जो पुराने अपराधी हैं जो इस तरह के अपराधों में लिप्त रहे हैं उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो भारी वाहन सड़क पर रात के समय पर चल रहे हैं उनके चालक की क्या स्थिति है, उसके जो मानक हैं जो उस व्हीकल को पूरे करने चाहिए क्या वो पूरे हो रहे हैं या किस गति से वो चला रहा है, इसको भी चेक किया जा रहा है। और जहाँ जहाँ पर कमियाँ पाई जा रही हैं, जहाँ जहाँ पर इस तरह के नियमों का उल्लंघन पाया जा रहा है, वहाँ पर उन वाहनों को सीज भी किया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो पुराने अपराधी हैं उनके ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। रात के समय पर नाइट ऑफिसर और उनकी एक संयुक्त टीम द्वारा लगातार थाना क्षेत्र में भ्रमण करते हुए ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रयास करने के लिए निर्देशित किया गया। सर, आप भी समय समय पर ग्राउंड पे जाकर उसका रियलिटी चेक करते हैं, तो क्या कुछ कमियां मिलने पर कुछ निर्देश देते हैं? देखिए, सभी अधिकारियों को ग्राउंड पर अधिकतम समय बिताने और निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। मेरे द्वारा स्वयं भी चेक किया जा ररहा है। विगत कुछ दिनों में कालेसर पे जैसे चेक किया गया, वहाँ पर
एक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी से नदारद हुए तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है। इसी तरह से बाकी सब जगह पर की जिसकी ड्यूटी जहाँ पर लगी है, जिस समय पर लगी है, वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहें, मुस्तैद रहें और अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएं और जिसमें लापरवाही पाई जाएगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बीते मंगलवार की शाम चिलौताल थाना क्षेत्र में घटित दुष्कर्म की घटना के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर 3 अभियुक्तों को चिलौताल थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया। थाना चिलौताल पर सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की के साथ कुछ युवकों द्वारा बलात्कार की घटना कारित की गई है। इस सूचना पर तत्काल ही एफआईआर पंजीकृत की गई। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तीनों ही जो नामजद युवक थे उनको थाना पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई थानाध्यक्ष द्वारा की जा रही है। जनपद में ऑटो व ई रिक्शा पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर व्यापक पैमाने पर आरटीओ विभाग द्वारा जारी किया जा रहा है, जिससे जनपद में चल रहे ऑटो व ई रिक्शा चालकों के संबंध में पूरी जानकारी रखी जा सके। वहीं बचे हुए ऑटो व ई रिक्शा चालकों को जागरूक कर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लगवाने की बात विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा जागरूकता के माध्यम से दी जा रही है। वहीं आदेशों की अनदेखी करने वाले ऑटो व ई रिक्शा चालकों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई भी की जा रही है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए आरटीओ प्रवर्तन संजय कुमार झा ने बताया। पद में ऑटो रिक्शा पे लगभग सैचुरेशन के पॉइंट तक हम आ गए हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो दिया जा रहा है, ई रिक्शा पे लगभग हम लोगों ने 6000 से ऊपर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट कर दिया है। उनका डाटा फीडिंग हो गया है। सर अभी भी जो लोग बाकी हैं उनके लिए सर क्या कहना चाहेंगे? अब उनके लिए हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। चौराहे चौराहे पे जो हमारी टीम है वो निकल करके उनसे संवाद स्थापित कर रही है और कह रही है कि अपनी जानकारी भर करके अविलंब कार्यालय को दे दिया जाए, इसमें लेट हो रहा है। इसके बावजूद जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई हो रही है। अभी विगत दिनों 175 ई रिक्शा बंद किया गया था, 40 ऑटो सीज किए गए थे। यातायात पुलिस गोरखपुर से भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है और अच्छा सहयोग मिल रहा है, जिसका अच्छा परिणाम दिख रहा है। थोड़ा लोगों में जागरूकता की कमी थी, अब जागरूकता काफ़ी हो गई है, लोग करवा रहे हैं। तो जो काले ऑटो अभी भी शहर में दिखाई देते हैं, काले वाले ऑटो जो है वो बेसिकली जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए डीजल से संचालित है, वो शहर के अंदर नहीं आ सकते हैं। इसमें शीघ्र ही एक सर्वे करके नगरीय सीमा का निर्धारण करते हुए उन्हें अवगत करा दिया जाएगा, बैठक करा करके, और उनसे अनुरोध किया जाएगा कि नगरीय क्षेत्र के अंदर ना संचालन करें। उसके बाद अगर वो संचालित पाए जाएंगे तो प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी। विटामिन ए का सेवन बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ विभिन्न बीमारियों से भी बचाव करता है। इसी उद्देश्य से बच्चों में विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए बुधवार से विटामिन ए संपूर्ण अभियान की शुरुआत की गई है। एडी हेल्थ डॉक्टर आईबी विश्वकर्मा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने चरगावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से इस अभियान की शुरुआत की। बता दें कि पूरे माह जिले के 594 एएनएम सब सेंटर्स, एम्स गोरखपुर, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, रेलवे अस्पताल और जिला चिकित्सालय में प्रत्येक बुधवार और शनिवार को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। इस वर्ष 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया। आज से विटामिन ए संपूर्णन कार्यक्रम जो होता है वो शुरू किया गया है और इसमें 9 माह से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों को दवा पिलाई जाती है। 6 माह से लेकर के 12 माह के हमारे पास जो है 61,640 बच्चे हैं। 1 वर्ष से 2 वर्ष तक के बच्चों में जो है हमारे पास 1,16,140 बच्चे हैं। 2 वर्ष से 5 वर्ष में जो है बच्चे हमारे पास 3,69,699 हैं। इस प्रकार टोटल बच्चे जो हैं हमारे पास जो है 5 लाख के ऊपर आते हैं। इसमें 9 माह से लेकर के 5 माह तक के बच्चों का टोटल अगर संख्या देखते हैं तो 5,45,442 आती है। और बच्चों को जो विटामिन ए की दवा पिलाई जाती है, इसको पिलाने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और तमाम तरह की बीमारियों से शरीर की रक्षा होती है। तो पूरी तरह से अगर हम ये कहते हैं कि विटामिन ए जो है 9 माह से लेकर के 5 साल में 9 बार पिलाई जाती है, उसी के तहत ये हमारा प्रत्येक 6 माह पर एक कार्यक्रम शुरू किया जाता है। आज खोराबार में हमारे मंडल के एडिशनल डायरेक्टर ने इस कार्यक्रम का शुरुआत की है। महानगर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार की देर शाम पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव के नेतृत्व में छात्र संघ चौराहा, कैंट चौराहा, शास्त्री चौक, गोलघर सहित अन्य स्थानों पर पैदल भ्रमण कर सड़कों पर बेतरतीब खड़े वाहनों,
अवैध अतिक्रमण, ठेले व खोमचे आदि के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई सुनिश्चित की गई, जिससे यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। आप लोग अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को बताइए, किसी भी हाल में, किसी भी दशा में किसी व्यक्ति को नियम का, कानून को तोड़ने की इजाजत नहीं है। जो तोड़ेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है लगातार। गोरखपुर जैसे शहर में आप गोरखपुर के आम जनमानस को लगातार यातायात के द्वारा अभियान चलाए जाने के बाद में धीरे जाओ, दिखाई नहीं देगा। निकल जाओ। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव ने बताया, ये देखिए, गोरखपुर महानगर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं, जिसके क्रम में यातायात पुलिस द्वारा छात्र संघ चौराहे से लेकर कैंट चौराहा, कैंट से बेतियाता शास्त्री चौक, कचहरी चौराहा से गोलघर, गणेश चौराहा, काली मंदिर होते यातायात तिराहे तक पैदल भ्रमण कर जो अस्थायी अतिक्रमण, ठेले, खोमचे और लोग दुकानें बढ़ाकर लगाते हैं, उनको व्यवस्थित कराया गया, जिससे आवागमन सुचारू रूप से चल सके। इस दौरान जो भी लोग नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी करके अवरुद्ध करते हैं, मार्ग आने जाने में समस्या उत्पन्न होती है, उनके खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। इस दौरान कुल लगभग 1000 वाहनों के खिलाफ जो है कि कार्रवाई की गई है। सर, जो देखा जा रहा है कि कुछ दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटा दिया जा रहा है, उसके बाद वो फिर लगा ले रहे हैं, ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो लोग एक बार हटाने के बाद लगा रहे हैं, नगर निगम द्वारा उनके खिलाफ नोटिस जारी किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा नोटिस जारी की जा रही है और नगर निगम द्वारा उनके खिलाफ जुर्माने की भी कार्रवाई की जा रही है। दिन भर बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। एडीजी जोन ने महानगर के विभिन्न भीड़भाड़ वाले स्थानों का निरीक्षण कर लिया जायजा। बकाया भुगतान सहित अन्य विषयों को लेकर अपर आयुक्त ने गन्ना विभाग से संबंधित अधिकारियों के साथ की मंडलीय समीक्षा बैठक। आरकेबीके से रामगढ़ ताल तक बने रिंग रोड का मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। नए वर्ष पर आयोजित होने वाले विभिन्न आयोजनों को लेकर पुलिस द्वारा जानकारी प्राप्त कर किया जा रहा सूचीबद्ध। SC/ST मामलों के निस्तारण के लिए सीडीओ की मौजूदगी में संबंधित अधिकारियों के साथ हुई बैठक। शास्त्री चौक के पास लगने वाले सब्जी मंडी को अस्थायी रूप से टेलीफोन ऑफिस के पीछे लगाए जाने का नगर आयुक्त ने दिया निर्देश। यातायात व्यवस्था को सुचारू व सुदृढ़ रूप से व्यवस्थित करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक यातायात ने पुलिसकर्मियों के साथ की गोष्ठी। सर्दी व कोहरे के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा व्यापक पैमाने पर वाहन चेकिंग कर की जा रही पुलिस गश्त। चिलौताल थाने की पुलिस ने दुष्कर्म की घटना में 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। ऑटो व ई रिक्शा पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को लेकर आरटीओ विभाग द्वारा अभियान चलाकर चालकों को किया जा रहा है जागरूक। 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए संपूर्ण अभियान के तहत पिलाई जाएगी विटामिन ए की खुराक। और पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में महानगर के विभिन्न भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गश्त कर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया अभियान। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।